गर्मियों का मौसम चल रहा था और सभी पक्षी जंगल के अंदर मज़े ले रहे थे, क्योंकि जंगल के अंदर एक अकेला आम का पेड़ हुआ करता था। सभी पक्षी आम के पेड़ के पास बैठे हुए थे और आम से बातें कर रहे थे कि आम भैया, तुम हमें हर साल मीठे मीठे फल देते हो। तो आम कहता है कि चिड़िया बहन, अगर इस साल बारिश नहीं हुई तो मैं अगले साल शायद ही तुम्हें मीठे मीठे आम दे सकता हूँ। अब उसी जंगल में एक उल्लू सेठ रहता था। वह उल्लू बड़ा ही अमीर घराने का था। उसे आम बिल्कुल पसंद नहीं थे। वह आम से बहुत नफरत करता था। एक दिन वह जंगल में जाता और उसे जहाँ देखो वहाँ उसे आम के छिलके और आम की गुठलियाँ नज़र आती है। वह अपने मन में कहता है कि यह पक्षी कितने गंदे हैं, सारे जंगल को गंदा कर रखा है। और एक दिन फिर उल्लू सेठ चिड़िया को बुलाता है और चिड़िया से कहता है कि देखो चिड़िया, तुम सारे पक्षियों को कह देना कि आज के बाद कोई आम नहीं खाएगा। तो टूनी चिड़िया कहती है कि उल्लू सेठ, ये कैसी बात आपने कह दी कि हम आम नहीं खाएंगे, हम आम नहीं खाएंगे तो गर्मी में हम फिर क्या खाएंगे, क्योंकि गर्मी में हमें भोजन मिलना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। इसलिए हमारे जंगल में एक ही आम का पेड़ है, हम उस आम के फल खाकर अपना गुजारा कर लेते हैं। उल्लू सेठ गुस्सा हो जाता है चिड़िया के ऊपर और फिर चिड़िया से कहता है कि मैं आम को कटवा दूंगा। तो चिड़िया कहती है कि उल्लू सेठ, तुम आम को कैसे कटवा दोगे। तो उल्लू सेठ कहता है कि यह आम का पेड़ मैंने ही लगाया था, अब मैं इसे काटूं चाहे कुछ भी करूं, ये मेरा आम का पेड़ है। और फिर यह कहकर उल्लू सेठ अपने घर चला जाता है। अब टूनी चिड़िया उस आम के पेड़ के पास जाती है और सारे ही पक्षी वहाँ पर जमा हो जाते हैं और वह पक्षियों से कहती है कि कल उल्लू सेठ मुझसे कह रहा था कि तुम आम ना खाना और मैं इस आम के पेड़ को कटवा दूंगा। तो आम का पेड़ कहता है कि देखो पक्षियों, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मेरा अब अंत आ चुका है। कल उल्लू सेठ आकर मुझे कटवा देगा। फिर उल्लू सेठ वहाँ पर आ जाता है और कुछ देर के बाद उल्लू सेठ का नौकर कबूतर एक कुल्हाड़ी लेकर वहाँ पर आता है और उस आम को काटने लग जाता है और कुछ देर के बाद उस आम को काट के जमीन पर गिरा देता है और फिर उल्लू सेठ और कबूतर वहाँ से चले जाते हैं। फिर सारे ही पक्षी वहाँ पर बैठे हुए होते हैं और फिर टूनी चिड़िया के दिमाग में एक ख्याल आता है। वह सारे पक्षियों से कहती है कि पक्षियों, मेरे दिल में एक ख्याल आया है, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस आम के पेड़ पर अभी भी फल लगे हुए हैं, हम इन फलों को तोड़कर हम इन फलों को खा लेते हैं और इन फलों में जो गुठलियाँ निकलेगी उन गुठलियों को हम ज़मीन में दबा देंगे और हम इन गुठलियों में पानी डाला करेंगे और फिर कुछ समय बाद इसके अंदर आम के पौधे लग जाएंगे। तो पक्षियों ने ऐसा ही करा, सारे आम खा लिए और सारे आमों की गुठलियाँ जमा करके ज़मीन में जगह जगह उन्होंने गाड़ दी। अब कुछ सालों के बाद उस ज़मीन के अंदर, उस जंगल के अंदर तमाम
आम के पेड़ हो गए हैं और बहुत ज़्यादा आम के पेड़ हो गए थे। अब वह फल भी देने लग गए थे। तो सारे पक्षी बड़े खुश हो गए कि देखो हमारी मेहनत रंग लाई है। अब हम आराम से इन मीठे फलों को खाया करेंगे और हमारे आने वाली पीढ़ी भी इस आम के पेड़ के फल खाया करेगी। उधर उल्लू उस्ताद जंगल में घूम रहा था क्योंकि उसे कहीं पे खाना नहीं मिल रहा था। वह फिर एक रोज़ टूनी चिड़िया और कालू कौवा आपस में बात करते हैं कि ये उल्लू सेठ 2-3 दिनों से जंगल में इधर उधर क्यों घूम रहा है। फिर वह उल्लू सेठ से पूछते हैं कि उल्लू सेठ तुम जंगल में इधर उधर क्या ढूंढ रहे हो। तो उल्लू सेठ कहता है कि अब मैं गरीब रहा हूँ, अब मेरे पास माल नहीं है और मेरे पास भोजन भी नहीं है। अगर मेरे पास माल होता तो मैं भोजन खरीद लेता, लेकिन अब मुझे भोजन नहीं मिल रहा है। तो वह चिड़िया कहती है कि उल्लू भैया तुमने कभी आम खाए नहीं और आम को तुम खराब कहते हो कि आम अच्छे नहीं लगते हैं। तुमने कोई चीज़ खाए बगैर उसकी बुराई कैसे कर दिए। तुम एक बार आम खा कर तो देखो, तुम्हें आम बहुत पसंद आएंगे। तो उल्लू सेठ भूखा था, वह एक आम खा लेता है और फिर वह कहता है कि ये आम तो बड़े ही स्वादिष्ट है, मैं यूं ही इन्हें खराब कहता था। फिर उल्लू सेठ भी आम खाने लग जाता है और फिर सारे ही पक्षी जंगल में आराम से रहने लगते हैं और सभी पक्षी आम के पेड़ से आम तोड़कर खाया करते थे और उनका गुजारा चला करता था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी अगर पसंद आई तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे कर लेना ताकि हमारी आने वाली कहानी आपसे मिस न हो जाए।